से ना ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का ब्लॉग स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज है हरियाली तीज और मैं हो गई हूँ, अभी रेडी नहीं हुई हूँ, नहा के आ गई हूँ। तो अभी कुछ काम करने हैं, वो काम करूँगी, उसके बाद ही तैयार होंगी। तो मिलते हैं अपने तीज के ब्लॉग में। तो हमारे यहाँ पूड़ी वगैरह चढ़ती है और घेवर वगैरह चढ़ता है, तो बस इसी वजह से तो नहा धो के ये काम करना था। तो मैं यहाँ पे आलू भी चढ़ा देती हूँ, साथ के साथ मेरी सब्ज़ी भी बन जाएगी। तो इस वजह से मैंने आलू धो लिया था और ये मैं फटाफट से इसे चढ़ा दूँगी। और इसके बाद मैं जाऊँगी छत पे। और यहाँ पे इस डिब्बे पे मिट्टी रखी हुई है, तो मुझे भगवान की प्रतिमा बनानी है। तो 3 मैं ऐसे मिट्टी से गोल गोल से बना लूँगी प्रतिमा के लिए। तो पूरा विधिवत तो पूरा मुंह और उस तरह से नहीं बनाने वाली, भगवान की एक प्रतिमा ही काफ़ी होती है। तो इसी तरह से मैंने यहाँ पे 3 बना लिए हैं, बड़ा छोटा और सबसे छोटा। तो एक शिव जी हैं और एक मेरे पार्वती जी मैया हैं और साथ मैंने गणेश जी की प्रतिमा यहाँ पे बना के रख दिया है तीनों। तो बहुत ही अच्छे से ये काम मेरा हो गया है। और अब मैं फटाफट से यहाँ पे पूड़ी अपनी बना ली हूँ और अब यहाँ सब्ज़ी भी छौंक दे रही हूँ फटाफट से। इसके बाद जो है मुझे अभी नीचे जाना है और तैयार वगैरह होना है, क्योंकि और उसके बाद ही पूजा करनी है। तो अभी तो ऐसे मैं ग्रीन सा बस ये गाउन सा पहन लिया था, क्योंकि काम ना फिर तैयार होके नहीं हो पाता है। तो आज मैं पहनने वाली हूँ लहंगा और ये ग्रीन कलर का है। तो ये मेरा मन कर रहा था कि आज मैं साड़ी ना पहन के कुछ अलग ही करती हूँ। तो साल में 2 त्यौहार होते हैं, पति की एक करवा चौथ और एक तीज, तो कुछ स्पेशल ही होना चाहिए। मैंने यहाँ पे एक पैर में अपने रंग लगा लिया है। और हमारे यहाँ आलता बहुत ही विशेष माना जाता है। पूजा पाठ में आलता के बिना कोई पूजा नहीं होती है, तो हम लोगों को आलता लगाना ही है। वैसे तो हम लोग कहीं आते जाते हैं तो भी लगाते हैं, लेकिन अब आजकल किसी के पास टाइम नहीं होता तो लोग भूल जाते हैं। लेकिन लगाना चाहिए, हो जाए तो करना चाहिए, ये सारे काम बहुत ही अच्छा होता है। तो फटाफट से मैं इसी समय, जब तक मेरा आलता सूखेगा ना, मैं अपना नेल पेंट वगैरह भी लगा लूँगी। आज तो भाई मेरे 16 श्रृंगार होने वाले हैं। तो कभी कभी तो 16 श्रृंगार होते हैं, वैसे तो ऐसे पागलों के जैसे बने रहो। और मेहंदी मेरी कितनी अच्छी रच गई है, काली काली सी हो गई है। और ये मेरे पति देव ने कल लगाया था, आप लोगों के साथ मैंने छोटा सा शॉर्ट वीडियो डाला हुआ है, 45 सेकंड का है। तो मैं लगा रही थी तो ये कह लो मैं लगाता हूँ, आज मैं तुम्हें सजाता हूँ। तो वैसे तो पूजा करने जा रहे थे और फिर इन्होंने मेरे लगा दिया और एक हाथ में मैंने लगा लिया था। और पायल वगैरह भी अब यही मुझे पहनाएंगे, तो इनको भी बड़ा अच्छा लगता है मेरा श्रृंगार करने में, थोड़ा बहुत ही प्यार से करते हैं। तो फाइनली मैं पायल वगैरह पहन ली हूँ, आलता भी लग गया, नेल पेंट भी। अब ये बस सूख जाएगा ना तो फिर मैं चूड़ी वगैरह पहनूंगी। और ये मुझे अंगूठी भी पहना दिए हैं। तो नेल पेंट मेरा सूख गया था और मैं फटाफट से चूड़ी पहन ले रही हूँ। चूड़ी को कभी भी पूरा हाथ खाली करके ना पहने, थोड़ा फंसाए रहें और दूसरी चूड़ी उठा के उसके बाद ही पहने। और मैं लहंगा देखिए पहन के तैयार हो गई हूँ। दुपट्टा लगाने में बहुत टाइम लगा। और फटाफट से अब मैं क्रीम लगा ली हूँ और बिंदी भी। ज़्यादा डार्क मेकअप मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है, लाइट ही, मतलब रियलिटी लगना चाहिए। थोड़ा पाउडर वगैरह लगा लो, और पाउडर से ये है ना पसीना नहीं आता, नहीं तो पसीना ज़्यादा आता है। और आज हल्का हल्का काजल भी लगा ही लेती हूँ। लाइनर मन कर रहा था, लेकिन फिर ये है ना गर्मी है, फिर वो बहने लगता तो चेहरे पे फैल जाता। तो फाइनली देखिए मैं तैयार हो गई और कैसी लग रही हूँ बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और अभी मैं मंगलसूत्र नहीं पहनी थी, तो ये कहे मैं पहनने जा रही थी, तो ये कहे कि मैं पहनाऊँगा। तो इसकी लड़ी टूट गई थी मेरे मंगलसूत्र की, तो मम्मी ने अपना दे दिया था माला, तो मैंने बस वही पहन लिया था। और अब पूजा की तैयारी तो मेरी हो ही गई है, तो अब मैं फटाफट से पूजा भी कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने गुरुजी के आगे ही रख दिया है, क्योंकि मैं गुरुजी को ही सब कुछ चढ़ाती हूँ और उनके आगे ही सब करूँगी। तो शिव बाबा को भी मैं यहीं पे रख दी हूँ, साथ रख लिया है मैंने यहाँ पे दीपक वगैरह। और सबसे पहले मैं इनको वस्त्र
पहना दूँगी गणेश जी को और शिव बाबा को। तो पहले दीपक जला लेते हैं, फिर आगे का काम करते हैं। मेरे ससुराल में मैं मतलब रह नहीं पाई ज़्यादा टाइम, इसलिए मुझे पता नहीं है कि कैसे करते हैं एग्जैक्टली। मतलब जैसे जो बताता है ठीक है, मतलब बताने में इतना समझ में नहीं आता ना, एक बार जब आप रह के करो तो पता चलता है कि कैसे होता है। लेकिन कुछ कारणों से मैं नहीं रह पाई वहाँ पे और मुझे जल्दी ही आना हो गया। तो फ़िलहाल जैसे भी मुझे समझ में है, मैं अपना मन से भगवान की पूजा कर लूँगी और सब चीज़ें इन्हें चढ़ा बढ़ा दूँगी। और माता जी को भी मैंने चुनरी चढ़ा दिया है। और अब मैं थोड़ा मदार वगैरह का, अब शिव भगवान का पूजा है तो जो भी चीज़ें उनको पसंद है, जो भी मिल जाती हैं वो चढ़ा देती हूँ। ऐसा ये नहीं है कि नहीं है तो कोई बात नहीं है, नहीं है तो कोई भी बात नहीं है। मिल गया अगर मदार और आपको ये भांग वगैरह तो आप चढ़ा दो। तो दूध वगैरह भी मुझे मिल गया था। यहाँ पे कहीं फूल वूल नहीं मिलता है, खेतों में जो रहते हैं ना, बस वहीं से हम लोग ले आते हैं और बस उसी से सारी व्यवस्था कर देते हैं। फटाफट से टीका वगैरह भी अभी मैं सभी को लगा दूँगी, तीनों लोगों को। और इसके बाद ये माता रानी को मैं सुहाग का सामान जो भी लेके आई हूँ, 5-7 जो भी आप लाइए वो अपना चढ़ा दीजिए, उनको आगे रख दीजिए। और बिंदी वगैरह माता रानी के मत्थे पे लगा दीजिए, है ना, तो वो उनका जूठा हो जाता है और जब आप यूज करोगे तो फिर उनका आशीर्वाद बन जाएगा वो। तो अभी मैं चूड़ी वगैरह लेके आई थी, तो ये भी मैं बस माता रानी के पास ही रख दे रही हूँ, क्योंकि आगे ज़्यादा जगह नहीं है ना अभी, तो इस वजह से मैंने पीछे के साइड ही रख दिया। और ये मैंने पूड़ी जो बनाई थी उसे ले आई थी फॉइल पेपर में करके ऊपर से ही। और ये घेवर लेके आए थे, रबड़ी वाला घेवर लेके आए थे। मेरा मन था बनाने का लेकिन मैं बना नहीं पाई। कल काफ़ी भीड़ थी घर में, कई लोग आए हुए थे, तो कल कोई ब्लॉग वगैरह नहीं बन पाया था इसी से। और बस मैं अभी सारी पूड़ियों में से थोड़ा थोड़ा तोड़ के और घेवर में से तोड़ तोड़ के भगवान को अर्पण कर दूँगी, भोग लगा दूँगी। तो ऐसे भी लगा सकते हैं सामने रख के, और आपका मन करे तो तोड़ तोड़ के भी चढ़ा दीजिए। कोई ऐसे बात नहीं है कि आप नहीं तोड़ के चढ़ाओगे तो कोई प्रॉब्लम है। और ये थोड़ा पैसा रख दिया है साथ। अभी मैं सिंदूर की डिब्बी लेना भूल गई थी तो मैंने लिक्विड भी लगा दिया। और अभी इनसे मांग रही हूँ कि मुझे दे दो सूखा वाला सिंदूर, तो मैं माता रानी को लगा देती हूँ। तो बहुत ही बढ़िया से ये पूजा मेरी हो रही है और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब भाई मुझे जैसा आता था मैंने वैसे ही कर दिया। पूरी फैमिली के साथ रही होती तो पता होता कैसे क्या किया जाता है, तो मुझे वैसा नहीं पता है। और यहाँ पे कोई हरियाली तीज करता नहीं है, तो ये मेरे ससुराल की रीत है। मम्मी के यहाँ मेरे हरितालिका तीज होती है, तो वो लोगों को भी कोई आइडिया नहीं है। तो मैंने गुरुजी का भी दीपक जला दिया, भगवान से प्रार्थना करती हूँ जैसे इन्होंने मुझे बहुत ही अच्छा पति दिया है वैसे ही मेरे पति का जीवन खुशियों से भरा रखे और मेरी मांग का सुहाग बनाए रखे। आरती कर दीजिए गणेश भगवान की साथ में और जो भी आप करते हो अपना अपने घर में वैसे से कर लीजिएगा। और इसके बाद सबसे बड़ी चीज़ है पति का पैर छूना। पूजा करने के बाद पति का पैर ज़रूर छुएं, तो मैं भी छू रही हूँ लेकिन वीडियो में समझ में नहीं आ रहा है। और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही हो ना, तो वीडियो को प्लीज़ 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 लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज की वीडियो फुल हरियाली तीज पे है और बहुत ही अच्छे से श्रृंगार से, पकवान बनाने से और पूजा से इसमें सब कुछ कवर किया गया है। मिलेंगे कल के ब्लॉग में। धन्यवाद। जय गुरुदेव।